In this session we'll discuss pH calculation of different types of solution. अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के लिए हम pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर बेसिकली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस. ऐसे अलग अलग सिचुएशन में हम pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जैसे pH पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन pH पर होता है, इसीलिए यहाँ पर हम समराइज करते हैं अलग अलग फार्मूलेज. पहला केस हम लेंगे बस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या रूल रहेगा फॉर pH कैलकुलेशन, तो हम कहेंगे पहला रूल रहेगा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, हम कहेंगे इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 to the power minus 6 मोलर, concentration is greater than 10 to the power minus 6 molar, then in such case the hydrogen ion concentration, hydrogen ion coming from, मतलब hydrogen ion coming from water can be neglect. इसमें वाटर का जो कंट्रीब्यूशन था उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा. जैसे केस आया कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 9 मोलर या 10 to the power minus 9 दिया गया आपको कॉन्सेंट्रेशन मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन. उस केस में जब आप एसिड के लिए कैलकुलेट करोगे तो एसिड का pH तो लेस देन 7 ही होना चाहिए, तो 10 to the power minus 9 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो उस केस में जो भी कंट्रीब्यूशन किसका होगा, वाटर का होगा, उसे क्या करेंगे हम निग्लेक्ट करेंगे. इन केस ऑफ, किस केस में, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर है तो. इसका मतलब दूसरा क्या होगा यहाँ पर, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10 to the power minus 6 मोलर. तो इस केस में क्या करना है, इन सच केस हाइड्रोजन आयंस कमिंग फ्रॉम वाटर कैनॉट निग्लेक्ट, मतलब निग्लेक्टेड. कब निग्लेक्ट करना है, जब 10 to the power minus 6 से ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, तो आपने वाटर का कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट करना है, मतलब वाटर से जो H+ आयन आ रहे उसे निग्लेक्ट करना है. और 10 to the power minus 6 से अगर कम है तो फिर निग्लेक्ट करना नहीं है. इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. बट यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 to the power minus 6, निग्लेक्ट करना है वाटर के कॉन्ट्रीब्यूशन को. 10 to the power minus 6 से कम होगा तो फिर उसको मतलब उसको निग्लेक्ट करना नहीं है. देन ऑफकोर्स 2, केस 1 हो गया ये, केस 1. वैसे आप केस 2 किसके लिए करेंगे, केस 2 फॉर स्ट्रॉन्ग बेस. अब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करनी है, सेम मेथड यूज करनी है जो हमने कहा कि ये केस 1 में की है, सेम मेथड यूज करनी है. और कैलकुलेट करना है किसका कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि अगर आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता रहेगा तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW. तो आपकी यहाँ से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सेम केस अप्लाई है, जहां पर भी केस नंबर 1 है उसी का इंप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग बेस में भी करना है. और वहां से किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, OH माइनस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा. और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो ऑफकोर्स वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम pH कैलकुलेट करते हैं फॉर बेस. एसिड के लिए तो 10 to the power 6 से ज्यादा है तो वाटर को कंसीडर नहीं करना है, 10 to the power 6 से कम है तो वाटर को कंसीडर करना. सेम केस यहाँ पर भी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी, किसके लिए, बेसिस के लिए भी. लेकिन वहां पर आपको H+ आयन नहीं मिलेगा, आपको OH माइनस आयन पहले मिलेगा, फिर उसको लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा H+ आयन एंड pH. देन केस 3 pH फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब वो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स किया गया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर आपको pH कैलकुलेट करना है, 2 या 2 से ज्यादा एसिड मिक्स किए गए तो उस वक्त pH कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे उस केस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी है डिवाइडेड बाय
V1 प्लस V2 प्लस जितने भी ऐड किए गए हैं, आप V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश को रिजल्टेंट वॉल्यूम भी कह सकते हो और टोटल वॉल्यूम, कभी कभी वो टोटल वॉल्यूम भी देते हैं, तब आपने टोटल वॉल्यूम या रिजल्टेंट वॉल्यूम दिया, मतलब किसका सम दिया गया है, V1 V2 V3 इनका सम हमने दिया है। इसका मतलब यहां पर n क्या होगा, n का मतलब यहां पर नॉर्मलिटी नहीं लेना है, n का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, जो भी दिया रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और ये रहेगा V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे ये क्या होगा, ये अगर मैंने दो एसिड मिक्स किए तो ये होगा पहले एसिड का स्ट्रेंथ, पहले एसिड का वॉल्यूम, दूसरे एसिड का स्ट्रेंथ, दूसरे एसिड का वॉल्यूम, इनको मुझे ऐड करना है, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर मैंने दो एसिड मिक्स किए, दो से ज्यादा मिक्स किए तो मैं ऐसे ऐड करते जाऊंगा और मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसको मैं कहूंगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। उसे मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलो केस नंबर 3, केस नंबर ये हो गया 3। अब चलते 4 पर। 4 पर क्या केस होगा, फोर्थ केस हम लोग लेंगे, बेसिकली हम कहेंगे कि pH फॉर mixture of strong बेस के लिए सेम फार्मूला यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, लेकिन चेंज क्या होगा, सिर्फ अगर दो या दो से ज्यादा बेसिस को मिक्स किया गया, दो या दो से ज्यादा बेसिस को मिक्स किया गया तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब यहां पर जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन मिल गया तो क्या कहेंगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां से हमको pH मिल जाएगा, इस तरह से हम pH को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम कहेंगे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी है डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस जितने भी यहाँ पर आप लेंगे उतने रहेंगे, यहाँ पर भी याद रखना है। और जैसे आपको यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस मिलेगा तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर pH मिल जाएगा तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। एक तो ये रहेगा, नहीं तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता है 1 × 10⁻14 है। अगर OH माइनस मिल गया तो आप H प्लस आयन कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग 1 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो इसको पुट करेंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, H प्लस मिलेगा तो ऑफकोर्स इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से आपने, बट यहाँ पर N1V1 को नॉर्मलिटी नहीं लेना है, नॉर्मलिटी नहीं हो, दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमने बार बार कहा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। ये हो गया किसके लिए, दो एसिड, दो या दो से ज्यादा एसिड मिक्स किए, दो या दो से ज्यादा बेसिस मिक्स किए। अब चौथा पांचवा केस लेंगे, केस 5 हम लेंगे pH of mixture of strong acid and strong base। तो हम कहेंगे pH of mixture of strong acid and strong base। अगर आपने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मतलब NaOH और HCl को मिक्स किया तो pH क्या हो सकता है, तो उस केस में हम कहेंगे बेसिकली pH कैलकुलेट करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे pH इज इक्वल टू, मतलब इस केस में किस तरह से pH कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर हम कहेंगे H प्लस। सपोज हमने कहा, सपोज केस क्या होगा, यहाँ पर केस इसमें हम लोग और एक स्मॉल सा केस लेते हैं, इसको A कहेंगे। उस केस में हम कहेंगे N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2। ये केस है, ये सपोज मैंने एसिड के लिए कंसिडर किया, ये मैंने बेस के लिए कंसिडर किया। याद रखना है अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिड को पहले लेना है, अगर बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेस को पहले लेना है। जैसे हमने यहां पर कहा N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, इसका मतलब किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है देन बेस। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला बड़ा सिंपल होगा। इस केस में हम कहेंगे राइट, अब आप एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा तो सॉल्यूशन कैसे होगा, हम कहेंगे सॉल्यूशन इज एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ऑफकोर्स उसका हम pH कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू NR, दैट्स को रिजल्टेंट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय
V1 प्लस V2, बट इस केस में एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, इसका मतलब ये अभी बेस है और ये एसिड है, इसका मतलब बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिड का स्ट्रेंथ कम है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा। और अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में बेसिक इन नेचर, तो इस केस में हम कहेंगे किसका निकालेंगे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। याद रखना है जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिड में से माइनस करिए बेस को, बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेस में से एसिड को माइनस करिए, तो इससे पता चल जाएगा आपको, अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, और इस तरह से आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। सेम फिनोमेनन यहां पर यूज करना है। लास्ट केस, केस नंबर 6, आप किसके लिए करते हैं, केस नंबर 6 को लेते हैं, जिसमें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो गया, एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर भी हो गया, बचा है सिर्फ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें हम एसिड की तरफ रिलेशन यहां पर लिखते हैं, बेस के लिए रिलेशन यहां पर लिखते हैं, बड़ा सिंपल से रिलेशन है, राइट। अगर मैं एसिड दोनों वीक है तो ऑफकोर्स पहला जो रिलेशन हम यूज करते हैं वो होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NC अल्फा। तो इसमें बेसिकली N का मतलब होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, C का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन या उसको मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा का मतलब होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो ऑफकोर्स बेस के लिए क्या होगा, फिर बेस के लिए होगा POH, क्योंकि यहां पर POH कैलकुलेट करते हैं, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन NC अल्फा, यहां पर N का मतलब होगा एसिडिटी ऑफ बेस, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और ऑफकोर्स अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा एक फार्मूला होगा pH के लिए, pH इज इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ Ka बाय अल्फा, वेयर K इज नथिंग बट, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। तो ऑफकोर्स POH के लिए क्या होगा, फिर POH इज इक्वल टू -1/2 नहीं 1/n रहेगा, n 1/n लॉग ऑफ Kb अपॉन अल्फा। Kb का मतलब होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो इस तरह से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग केस के लिए, एसिड के लिए, बेसिस के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर, वीक एसिड, वीक बेस, इन सब के लिए इन फार्मूलेज को लेके हम क्या कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं।